इस गौरी ने तो आज हद पार कर दी। अरे कैसे कैसे हमारे पति पर शक कर रही थी, और उसके शब्दों में वो चोरी का इल्जाम साफ नजर आ रहा था। अम्मा सही कहती हैं, ये गौरी भोली सूरत के पीछे एक शातिर दिमाग लड़की है। हाय दीदी, आप यहाँ पर हैं? हम पूरे घर में आपको ढूंढ के आ रहे हैं, आपके कमरे में भी गए थे। अब आपको क्या हो गया? क्यों हमारे पीछे पड़ी? और आपको हमसे क्या काम आन पड़ा है? हाय दीदी, आप नाराज मत होइए। हम तो बस आपके लिए ये पान लाए थे, आपके राम भैया लाए थे, सबके लिए ये पान। और आपके लिए तो कलकत्ते वाला पान है, मीठा पान। आपको बहुत पसंद है ना, लीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारा पान, जाओ यहाँ से। हाय दीदी, हम क्या कह रहे थे, आप जैसा गौरी के बारे में सोच रही है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है। बेचारी अभी बस परेशान है, इसलिए उसके मुंह से ऐसा निकल गया। और अम्मा जी ने बात का बतंगड़ बना दिया। और ना बस भाभी, अम्मा के बारे में एक और शब्द कहने की जरूरत मत करना। और आप सरला भाभी, आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप अम्मा के खिलाफ ऐसी बातें कर रही हैं? अम्मा ने सही कहा था, गौरी ने बिगाड़ दिया है आपको। उसकी शह पर इतनी लंबी जुबान हो गई है आपकी कि आप अम्मा के खिलाफ बातें करेंगी अब। नहीं जीजी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आगाह किया था अम्मा ने हमें, पर हमारी मति मारी गई थी जो हमने उनकी बात नहीं सुनी। अगर पहले उनकी बात सुन लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अरे, लेकिन दीदी अभी तो दिन नहीं रात है। क्या? सॉरी दीदी, वो हम आपके लिए पान लाए थे। बाकी हमारी थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है ना, तो सब गड़बड़ हो गया। आपको तो पता है ना दीदी कि हमें थोड़ी याददाश्त की प्रॉब्लम है बचपन से। आधी बातें हम भूल जाते हैं, आधी बातें हमें याद नहीं रहती। खैर जाने दीजिए सब। लीजिए आप पान खाइए। हाँ हम ना चलते हैं, पूजा के लिए हमें बहुत काम, हम चलते हैं। हाँ हाँ गौरी, हमने दीदी को पान दिया और उन्होंने फेंक दिया। तुमने देखा ना, बहुत गुस्से में है वो। चलो अभी बात मत करो, चलो हमारे साथ आओ। भाभी आप जाइए, मुझे जीजी से बात करनी। लेकिन गौरी अभी। भाभी मैंने कहा ना, आप जाइए, मैं आती हूँ। जाइए आप। ठीक है। क्या कहने आई हो और क्या करने आई हो गौरी? जितना हमें समझ में आया है, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी हो। अब कुछ और सुनाना बाकी है क्या? उर्मिला, असं नको ना माणूस। माझ्या मनात तुझ्याबद्दल असा विचारही येऊ शकत नाही। उर्मिला प्लीज एकदा माझं ऐकून घे। उर्मिला नहीं, उर्मिला जीजी कहो। क्या है कि शिव भैया हमारे छोटे भाई, तो हम तुम्हारी बड़ी ननद हुए। तो जब हमसे बात करो तो अदब से और कायदे से बात करो। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था ना कि सबके सामने मैं तुम्हें जीजी बुलाऊं और अकेले में हम सहेली हैं, है ना? नहीं, हम तुम्हारी सहेली नहीं है, और हमने जो कुछ भी कहा था गलत कहा था। क्या है ना कि हम जानते नहीं थे कि तुम ऐसी दो धारी मीठी छुरी हो
जो हर तरफ से हमें अपनी जड़ों से काट देना चाहती है। वैसे अम्मा ने सही कहा कि ज्यादा मिठास जहर बन जाता है, जो रिश्तों और सेहत दोनों को खत्म कर देता है। अरे दिखा दिया ना आज तुमने, साबित कर दिया ना कि तुम निहायत ही दोगली इंसान हो। जीजी ऐसा मत कहिए ना, अम्मा जी की बात पर आप। गौरी, बस अम्मा के बारे में अब और कुछ नहीं। लेकिन जीजी मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे कुछ नहीं सुनना है हमें, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते चली जाओ यहां से। तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हम। क्या हुआ गौरी जी, बड़ी देर लगा दी? मी उर्मिला जीजींशी बोलायला गेले होते, त्या रागवल्यात माझ्यावर आणि छज्जावर गेल्या। हाँ वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, मतलब बुरा मान जाती हैं जल्दी। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब ऐसी कोई बात मत कहना जिससे वो हर्ट हो जाए। शिवरे पण मी ते सगळं झगड़े की बात नहीं गौरी जी, मतलब आपने जो कुछ भी कहा ना वो ठीक नहीं था। दीदी को क्या, जीजा जी को भी बुरा लगाओ। आप प्लीज ऐसी लापरवाही मत कर। शिवरी लापरवाही काय त्यात? मी खरं तेच सांगते, तुलाही माहितीये ना मी माझे कडे आणि अंगठी रोज रात्री इथे काढून ठेवते, मग इथली अंगठी मंदिरात कशी? क्या ढूंढ रही हो गौरी जी? माझे कडे ते सापडत नाहीत आता, तिथेच ठेवले होते पण आता नाही मिळत आहेत। कड़े खो गए? तुला आठवतंय का माझे हे कडे सापडत नव्हते बघ त्या दिवशी, तू इथून उचलून दिले मला, तेव्हा ही अंगठी इथेच होती। तुला आठवतंय का हे कडे तूच उचलून दिलेस ना मला? हमें याद नहीं यार। शिव आठवून बघ ना, हे कडे तिथे खाली पडले होते तेव्हा अंगठी नहीं आ रहा ना याद, क्यों जोर लगा रही है फालतू का? एक बात बताओ, आप आपको गहनों के बारे में बहस करनी है या दीदी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है? हे बघ शिव, मला त्यांचा गैरसमज दूर करायचाच आहे। हाँ तो बहस बंद करो ना, चलो सच्चे पर। हो आपण जाऊयात। बरं मी काय म्हणते, आपण उद्या सगळे दागिने लॉकर मध्ये ठेवूयात का? क्यों? ये बनारस है, यहाँ पे सब ऐसे ही रखते हैं अपने गहने, कोई लॉकर में नहीं रखता। चलो अब। हो तू जा, मी आले। चलो जल्दी। हा वहिनी बोल। हॅलो गौरी, कशी आहेस ग तू? घरातलं टेन्शन कमी झालं का? हा हो नाही तू बोल ना, काय झालं? गौरी, मी तुला सांगितलं होतं ना, मी वेगळा उपाय शोधतेय। गौरी, मला ना नाचीला गमवायचं नाहीये ग, म्हणून मी हे सगळं। हो पण तू नक्की काय विचार केलास? गौरी अगं, हे बघ, सगळी तयारी झाली आहे, पैसे जरा जास्त, म्हणजे गौरी 10। वहिनी हे बघ, जे काही करायचंय ते लवकरात लवकर कर। काय ना आजीचे सतत फोन येत आहेत मला आणि मला टेन्शन येत आहे ग। मी खोटं नाही बोलू शकत तिच्याशी अजून। हे बघ, आणि आजीला जर माझ्यावर संशय आला ना तर प्रॉब्लेम होईल। गौरी अगं, नची, तू इथे अचानक कसा? मला खूप आठवण आली ग तुझी, म्हटलं तू आत्ताच आली आहेस, लगेच कसं बोलवून घ्यायचं, म्हणून मी स्वतःच आलो आणि बॅग घेऊनच आलो राहायला।
हॅलो, मी तुम्हाला नंतर फोन करते. हो. गौरी, गौरी, जी भाभी. हाय गौरी, तुम यहाँ पर हो? शिव भैया कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं छज्जे पर. चलो चलो. हाँ, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ, आ जाओ. वैसे गौरी, कल पूजा है ना घर में, इसलिए सब लोग सो गए हैं. एक बार दीदी मान जाए, उसके बाद तुम भी सो जाना. हाँ भाभी लेकिन जीजी मानेगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है. अरे मानेंगे कैसे नहीं, जरूर मानेंगी वो, तुम देख लेना. शिव भैया जब मना रहे उन्हें, है ना. अब तुम जाओ, हमें ना रसोई में बहुत काम है, हम काम करते हैं. तुम जाओ. जी. अरे कितना काम है कल के लिए. क्या क्या करना है? हमने दही जमा दिया, दाल भिगो दी, और क्या करना था भूल गए. हाँ, ये कर देते. जीजा जी, हाय जीजा जी, आप कमरे में कहाँ जा रहे हैं? कमरे में कोई नहीं है. शिव भैया और गौरी ना छज्जे पर है, दीदी के साथ बात कर रहे हैं. आप भी जाइए ना. नहीं नहीं भाभी जी, अरे वो भाई बहन को आपस में अपनी गलतफहमी दूर करने दीजिए. हम यहीं बैठ के इंतजार कर लेंगे. हाँ. अच्छा ठीक है, तो फिर आप बैठ जाइए, है ना. हमें थोड़ा काम है ना, हम अपना काम पूरा करते हैं, है ना. आइए बैठिए. जी. बैठिए. हम आपके लिए कुछ लाए खाने को, या फिर कुछ पी लीजिए. नहीं नहीं ठीक है. ठीक है, आराम से बैठिए. हाँ, एक ये बेवकूफ भाभी और दूसरे वो भाई बहन. समझ में नहीं आ रहा मैं अपने काम को कैसे अंजाम दूं. लेकिन दीदी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, आप समझ ही नहीं रही हो. बस कीजिए भैया, अपना ये माफी मांगने का खेल अब खत्म कीजिए. हमें पसंद नहीं. तो आपको क्या पसंद है बताइए ना, हम वही करेंगे जो आपको पसंद है. पर प्लीज मान जाइए आप. गौरी जी के कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं. तो क्या मतलब था? जीजी मेरी बात तो. बस, तुमने प्रकाश जी का अपमान किया. अगर वो तुम्हें माफ करते हैं तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए. जीजा जी, आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं. कोई परेशानी है आपको? जी नहीं भाभी. आप टेंशन मत लो, शिव भैया सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना. आप बिल्कुल टेंशन ना लो. हम ना यहाँ पर बैठकर अपना काम पूरा कर लेते हैं. हाँ हाँ, वो क्या है ना, कल के पूजा के लिए बाती बनानी है, बहुत सारे दिए चाहिए होंगे ना, इसलिए. बस गौरी, हमें नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा. दीदी प्लीज आप उन्हें एक बार जीजा जी से बात तो करने दीजिए. गौरी जी ये सब कुछ उनकी भलाई के लिए कर रही हैं. वो चाहती हैं कि उनका बिजनेस जल्दी सेट हो जाए, इसलिए उन्हें हेल्प करिए एडवाइस करके. नहीं चाहिए हेल्प और एडवाइस. और प्लीज आप इनसे कहिए कि ये हमसे और हमारे पति से दूर रहे. अपने मकसद के इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कितना दूर हूं, और वो भी इस बेवकूफ सरला भाभी की वजह से. लगता है इसे भगाना पड़ेगा.
हम आपकी हेल्प कर दे भाभी, काम जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं जीजा जी, अम्मा जी को पता चल जाएगा तो वो हमसे बहुत नाराज हो जाएंगी, बहुत डांटेंगी हमें। अरे नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, बताइए दीजिए हमें। अब रहने दीजिए जीजा जी, अम्मा जी को सब पता चल जाता है। और वैसे भी हम कर लेंगे ना, आप आराम से बैठिए, है ना? हाँ। कितना करेंगी भाभी? टाइम देखा है आपने? अरे राम भैया वहां आपका इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे कितने थके आ रहे आते हैं ना दुकान से, हैं? अब पूछे पूछे से रहते हैं बेचारे। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए भाभी, उन्हें संभालना चाहिए। आप उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाय, ऐसा बिल्कुल नहीं है जीजा जी, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन लेकिन छोड़िए भाभी, और आप जाके राम भैया का ख्याल रखिए, हैं? अब हम तो यहाँ बैठे उर्मिला का इंतजार कर रहे हैं, तो बैठे बैठे बातें भी बना लेंगे। सिंपल सा तो काम है भाभी, दीजिए चलाइए। नहीं नहीं जीजा जी, वो पूजा का काम है भाभी, थोड़ा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए। अब वैसे पुण्य की सबसे ज्यादा जरूरत तो अब हमें है भाभी। हाय जीजा जी, ये कहकर तो आपने हमें मजबूर कर दिया। ये लीजिए, कमाइए पुण्य, हाँ दीजिए। है ना? भगवान आपको बहुत सफलता दे। जी थैंक यू। जाइए आप, जाइए ना। हाँ, हम चलते हैं। हाँ जाइए। जीजा जी, क्या भाभी जी? हाँ जीजा जी, हम कह रहे थे कि आप जब जाएंगे ना तो सारे लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ हाँ, वो देखिए वहाँ स्विच है, तो जाते समय सब ऑफ कर देना। जी जी। हाँ, चलते हैं। जी। उन भाई बहन की बातें खत्म हो, उससे पहले काम खत्म करना। बस कीजिए, अब खत्म कीजिए अपनी ये बहस। हमें आपसे बात नहीं करनी। लेकिन क्यों बात नहीं करनी है? क्योंकि इस वक्त हमारा भाई नहीं, गौरी का पति हमसे बात कर रहा है। दीदी क्या बोल रही हैं आप? तू शांत राहा, त्या रागात आहेत, आपण नंतर बोलू ना। जीजी, जमलं तर प्लीज मला माफ कर। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे आपको नहीं दुखाना था। मैं जीजा जी से माफी मांगूंगी, शायद वो मुझे समझ जाए। दीदी ऐसा क्यों कर रही हैं? समझ में ही नहीं आ रहा है। मला खरंच खूप वाईट वाटतंय। मी प्रकाश जिजाजींशी उद्या सकाळीच बोलते, पण मला एक कळत नाही की उर्मिला जीजी असं का वागतायत। त्या असं कधी करत नव्हत्या। ऐसा नहीं करती हूँ, शायद परेशान इसलिए कर रही हैं।